अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स की कैटेगरी का चैप्टर नंबर 3 इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अ स्मॉल रिंग ऑफ अ वेट W which can slide freely upon a smooth thin rod AB। एक स्मॉल रिंग है हमारे पास जिसका वेट W दिया गया है, विच कैन स्लाइड जो कि स्लाइड कर सकता है, फ्रीली अपॉन अ स्मूथ थिन रॉड ए बी। एक रॉड है ए बी जिसके ऊपर जो हमारा रिंग है वो इजीली स्लाइड कर सकता है या फ्रीली स्लाइड कर सकता है। इसका मतलब है ये सरफेस जो है वो स्मूथ है, और स्मूथ यानी कि उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं दी गई या फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इज़ अटैच्ड टू द एंड ऑफ ए, और इसको अटैच किया गया है ए एंड की तरफ ऑफ द रॉड के बाय अ फाइन लाइट स्ट्रिंग। ठीक है जी, और लाइट स्ट्रिंग के ज़रिए। इफ़ रॉड इज़ हेल्ड विद ए अपर मोस्ट, रॉड जो है उसकी जो ए पोजीशन है वो टॉप पे होगी या अपर होगी, इन अ पोजीशन इंक्लाइंड एट एन एंगल। और ये जो हमारे पास रॉड है ये इंक्लाइंड होगा, एंगल जो है ये अल्फ़ा बनाएगा वर्टिकल के साथ। फाइंड द टेंशन, तो हमने टेंशन फाइंड करनी है ऑफ द स्ट्रिंग की, एंड द प्रेशर बिटवीन द रॉड एंड द स्ट्रिंग, और प्रेशर को हमने फाइंड करना है बिटवीन रॉड और स्ट्रिंग के। तो अगेन एक दफ़ा मैं ये स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। एक हमारे पास स्मॉल रिंग है जिसका वेट W है, वो स्लाइड कर सकता है स्मूथ सरफेस AB के ऊपर। AB जो है वो रॉड की सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, और उसको अटैच किया गया है ए एंड के ऊपर स्ट्रिंग के ज़रिए। और रॉड जो है उसकी जो अपर पोजीशन है, अपर मोस्ट पोजीशन है वो ए है, और हमारे पास जो एंगल है वो अल्फ़ा है वर्टिकल के साथ जो बनाया जा रहा है रॉड का, और हमने टेंशन और प्रेशर को फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये हमारे पास रॉड है जी, इसकी अपर पोजीशन हमें बताया गया है कि वो ए है, और जो नीचे वाली पोजीशन है वो बी है। ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा। इसी तरह जो इसके ऊपर वेट है W जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसके मिड पॉइंट के ऊपर वेट एक्ट कर रहा है। क्योंकि ये हमारे पास एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अब आप न्यूटन के थर्ड लॉ से वाकिफ़ हैं कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हर एक फोर्स का यानी कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, वो मकदार में बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ होता है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर एक पड़ा हुआ है रिंग, और वो नीचे की तरफ उसका वेट एक्ट कर रहा है। तो रिंग जो है जितनी फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है इतनी फोर्स रॉड जो है वो ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। तो जो रॉड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है उससे हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन जो है वो और हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास रिंग पड़ा हुआ है जो कि स्लाइड हो रहा है ये रॉड की सरफेस के ऊपर। ठीक है जी, तो ये और नॉर्मल रिएक्शन है जो कि वेट जो कि रॉड जो है वो रिंग के ऊपर लगा रहा है। सही है जी। अब मैं इस डायग्राम और स्टेटमेंट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देता हूँ। कंसीडर a ring
of weight W placed on an inclined rod AB that makes an angle alpha with the vertical. और लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास क्योंकि स्ट्रिंग जो है उसके ज़रिए इसको अटैच किया गया है ए पोजीशन पे, तो यहाँ पर जो फोर्स पैदा होगी वो टेंशन होगी, और टेंशन आप जानते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। तो लेट टी जो है बी द टेंशन of the string and R be the pressure of, R को हम कंसिडर कर लेंगे कि ये प्रेशर है ऑफ द रॉड। अब हम रिजॉल्व कर लेंगे फोर्सेस को, रिजॉल्विंग द फोर्सेस horizontally along the rod AB। तो सबसे पहले जी टेंशन जो है उसका जो एंगल होगा AB के लॉन्ग ज़ीरो ही होगा। तो हॉरिजॉन्टली क्योंकि हम रिजॉल्व कर रहे हैं फोर्सेस को, तो इसमें कॉस फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। एंगल टेंशन जो है वो एंगल जो है रॉड के साथ वो ज़ीरो ही बना रही है, प्लस आर का जो एंगल है ए बी के साथ वो 90 डिग्री है, प्लस और कॉस 90 डिग्री, प्लस तीसरी जो फोर्स है वो डब्ल्यू की है। तो डब्ल्यू जो है ये एंगल बना रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, और 180 में ये अल्फ़ा ऐड करेंगे तो जो टोटल एंगल हो जाएगा डब्ल्यू का वो आ जाएगा 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है इसलिए इसको ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे। उसके बाद टी कॉस ज़ीरो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, प्लस आर कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0 के इक्वल, प्लस डब्ल्यू कॉस 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आप जानते हैं जी, कॉस अल्फ़ा यानी कि 180 डिग्री इंटू कॉस बीटा, बीटा की जगह अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस साइन 180 डिग्री इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। टी 1 टाइम टी आ जाएगा और आर 0 टाइम 0, प्लस डब्ल्यू इंटू कॉस 180 डिग्री कितना होता है जी, कॉस 180 होता है माइनस 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन 180 डिग्री कितना होता है 0 इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। टी प्लस 0 ये टी हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू
इंटू माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस ज़ीरो साइन अल्फ़ा टाइम ज़ीरो हो जाएगा। तो ये ऐसे ही कॉज अल्फ़ा माइनस ज़ीरो कॉज अल्फ़ा ही आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ गया जी टी प्लस माइनस माइनस डब्ल्यू कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब डब्ल्यू कॉज अल्फ़ा इधर माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ये टी हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इंटू कॉज अल्फ़ा। अब हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स को परपेंडिकुलरली। नाउ रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स की बजाय हम फोर्सेस लिख लेंगे। नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस परपेंडिकुलरली along the road AB। अब उसके परपेंडिकुलर अगर हम ड्रा करेंगे तो टी इंटू ये आ जाएगा साइन, क्योंकि आप परपेंडिकुलरली ड्रा कर रहे हैं तो फंक्शन साइन आ जाएगा। और परपेंडिकुलरली हमारे पास आर जो है ये आएगा, आर के साथ जो एंगल बनेगा अब जब हम परपेंडिकुलरली ड्रा करेंगे कंपोनेंट्स को, फोर्सेस के कंपोनेंट्स को या फोर्सेस को, तो हमारे पास उस कॉज की जगह सिर्फ साइन यूज़ हो जाएगा, एंगल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट वही रहेंगे। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो टी इंटू साइन 0 डिग्री प्लस आर इंटू साइन 90 डिग्री। पहले हमारे पास जो आर था उसके साथ कॉस 90 डिग्री था, यहाँ पे अब साइन 90 डिग्री हो गया, प्लस डब्ल्यू इंटू साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब साइन ज़ीरो कितना होता है जी, ज़ीरो प्लस आर साइन 90 इज़ 1 प्लस डब्ल्यू इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लग जाएगा। तो यह आ जाएगा जी साइन 180 डिग्री कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 180 डिग्री इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टी ज़ीरो टाइम ज़ीरो, आर वन टाइम आर प्लस डब्ल्यू साइन 180 इज़ ज़ीरो इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज 180 इज़ -1 इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो प्लस आर इज़ आर प्लस डब्ल्यू, ज़ीरो इंटू कॉज अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस माइनस माइनस 1 साइन टाइम साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा आर प्लस डब्ल्यू इंटू माइनस साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये माइनस डब्ल्यू साइन अल्फ़ा जो है दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो आर आ जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। बेसिकली हमने यही दो चीज़ें ही फाइंड करनी थी, एक टेंशन और एक प्रेशर। तो टेंशन हमारे पास आ गया है डब्ल्यू इंटू कॉज अल्फ़ा, और प्रेशर जो है ये हमारे पास आ गया है डब्ल्यू इंटू साइन अल्फ़ा। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।